Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discuss one of the most famous poem of Lord Byron, When We Two Parted. First of all, we are going to see the introduction of our poet Lord Byron. His full name was George Gordon Byron, commonly known as Lord Byron. Commonly से क्या बोला जाता है? Lord Byron बोला जाता है. ब्रिटिश पोइट था, पॉलिटिशियन था, लीडिंग फिगर था किस चीज़ के अंदर? रोमांटिक मूवमेंट इन लिटरेचर. ही वाज वाइडली रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. पैदा कब हुआ? बॉर्न जनवरी 22 इन लंदन. डेथ इसकी कब हुई? 19 अप्रैल इन ग्रीस. उसके कुछ फेमस वर्क मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं. उस नेक्स्ट उसकी फैमिली के रिलेशनशिप्स के बारे में सारा कुछ बताया हुआ है. नेक्स्ट है उसके बाद शी वॉक्स इन ब्यूटी, डॉन जॉन मैनफर्ड एंड व्हेन वी टू आर पार्टेड. ये हैं उसके कुछ फेमस वर्क. इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं अपनी पिछली वीडियो में ना मैं आपको बता चुकी हूँ. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी द इंट्रोडक्शन ऑफ आवर पोएम व्हेन वी टू पार्टेड. व्हेन वी टू पार्टेड वाज रिटन इन 1816. कब इसे रिटन की गई है? 1816 के अंदर. किसने लिखी थी? लॉर्ड बायरन ने लिखी थी. इट डिस्क्राइब द पेन एंड डिसइलियनमेंट दैट फॉलो अ ब्रेकअप. अब इसके अंदर किस चीज़ का मतलब ज़्यादा बताया गया? पेन के बारे में. किस चीज़ का पेन? ब्रेकअप का. बिटवीन द स्पीकर एंड हिज लवर. स्पीकर का और उसके लवर का क्या हो जाता है? ब्रेकअप हो जाता है. ठीक है. फिर ना इस स्पीकर जो कुछ फील करता है, फिर इस चीज़ में ना इस पोएम के अंदर वही चीज़ें बताई गई. वो कैसे उदास रहता है, उसका दिल कैसे टूट जाता है, वो खुद को किस तरह बेबस महसूस करता है, रोता रहता है, तड़पता रहता है, उसकी आँख से आंसू निकल रहे होते हैं. मतलब यही सारी चीज़ें ना स्पीकर ना अपनी पोएम के अंदर ये चीज़ें डिस्क्राइब करता है. यही इन्हीं इमोशंस को जो ब्रेकअप के बाद वो क्या करता है? फील करता है. ठीक है. उसके बाद इट्स इम्प्लाइड दैट ओरिजिनल रिलेशनशिप वाज सीक्रेट. उसका जो रिलेशनशिप था क्या था? सीक्रेट था. मोस्ट लाइकली एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर. एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वो होते हैं कि जो मतलब शादी के बाद भी गर्ल या बॉय क्या करें, अफेयर्स रखे, उसे बोलते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर. एंड स्पीकर नाउ फील्स बिटर अपॉन हियरिंग अबाउट हिज लवर हैविंग एन अफेयर विद समवन एल्स. ठीक है. अब स्पीकर का जो होता है ना, उसकी जो लवर होती है, ठीक है, वो उससे क्या करते हैं? ब्रेकअप कर देते हैं. पहले उनका रिलेशनशिप क्या होता है? सीक्रेट होता है. फिर उन दोनों में क्या हो जाता है? ब्रेकअप हो जाता है. जब ब्रेकअप होता है तो वो बेचारा उदास रहता है, गम में डूबा रहता है. लेकिन फिर उसको अचानक पता चलता है कि जो उसकी जो लवर थी, अब वो किसी और के साथ क्या आ गया? रिलेशनशिप में आ गया है. अब पोएम के अंदर ना वो ये नहीं बताता कि उसकी लवर का नेम बेसिकली क्या है या उसने किसके लिए ये पोएम लिखी. लेकिन जब उसकी डेथ हो जाती है, उसके जो लव लेटर्स थे, ठीक है ना, मतलब रिसर्च के मुताबिक उन्होंने जो लव लेटर्स देखे उसके मुताबिक ये पता चला कि उसने ये पोएम किसकी वजह से लिखी है? लेडी फ्रांसिस वेडबर्न. ठीक है. अब यही लेडी फ्रांसिस वेबस्टर जो है, ये कौन है? अ मैरिड अरिस्टोक्रेटिक विद होम बायरन हैड एलिजिड अफेयर. अब ये कौन है जिसके साथ लेडी फ्रांसिस जो है, इसके साथ किसका अफेयर था? लॉर्ड बायरन का. इलिसिट इनका रिलेशनशिप था. शी वाज लेटर रूमर्ड टू हैव सम इलिसिट रिलेशनशिप विद द ड्यूक ऑफ विलिंगटन. फिर बाद में जब वो ब्रेकअप कर लेती है लॉर्ड बायरन के साथ, फिर उसका रिलेशनशिप वो किसके साथ मतलब आ जाता है रिलेशनशिप के अंदर? विलिंगटन के साथ. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस समरी ऑफ द पोएम व्हेन यू एंड आई ब्रोक अप. अब यहाँ पे जो स्पीकर है ना, वो अपनी लवर से बात करके कह रहा है कि जब तुमने और मैंने क्या किया? ब्रेकअप कर लिया. वी वर साइलेंट. हम क्या थे? खामोश थे. एंड टीयरफुल. और आंसू बहा रहे थे. आवर हर्ट्स वर ब्रोकन एज वी टोर आवर सेल्फ अपार्ट फ्रॉम ईच अदर फॉर ईयर्स टू कम. कि उन दोनों के दिल क्या थे? बहुत ही ज़्यादा मतलब गमगीन हो गए थे, टूट गए थे. ड्यूरिंग द ब्रेकअप यूर चिक बिकम पेल. मतलब जो तुम्हारी गालें थी वो क्या होगी? पीली होगी, जर्द होगी. एंड कोल्ड टू द टच. और जब उन्हें टच किया गया तो वो क्या महसूस हुई? कोल्ड. योर किस वाज इवन कोल्डर. अब यहाँ पे क्या बता रहा है कि उसका जो किस था, यानी जो उसका जो प्यार था, वो भी क्या फील हो रहा था? कोल्डर. मतलब कोल्डर का मीनिंग यहाँ पे बेसिकली क्या आ रहा है? इमोशनलेस. मतलब उसके अंदर क्या थे? इमोशंस नहीं थे. इट सीम्स टू मी दैट वी split predicted the pain and sadness I feel now. The morning dew sunk coldly into my forehead and foreshadowing the emotional coldness I know sense. अब यहाँ पे वो क्या बता रहा है कि मॉर्निंग ड्यू सunk जो है ना, उसके फॉरहेड के ऊपर क्या है? जम जाती है. फिर ये चीज़ क्या शो कर रही है? इमोशनलेस को, कि मतलब क्या है? उस चीज़ के अंदर इमोशंस नहीं है. राइटर भी क्या है? इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा सैड हो गया अपने ब्रेकअप की वजह से. ऑल योर प्रोमिसेस आर ब्रोकन. अब वो अपनी लवर को बोल रहा है कि तुमने मेरे साथ जो भी वादे किए थे वो क्या हो गए? सारे खत्म हो गए, टूट गए. एंड पीपल गॉसिप अबाउट यू. अब फिर वो कहता है कि जब लोग तुम्हारे बारे में बात करते हैं, मैं सुनता हूँ, तो मुझे बहुत दुख होता है और मैं बहुत ज़्यादा क्या शर्मिंदा फील करता हूँ, शर्मिंदगी फील करता हूँ. व्हेन आई हेयर समवन एज से योर नेम. जब मैं सुनता हूँ कि कोई तुम्हारे बारे में कोई बात कर रहा है, आई फील इम्प्रेस. मैं भी क्या फील करता हूँ? इम्प्रेस फील करता हूँ. हेयरिंग योर नेम इज़ लाइक अ फ्यूनरल बेल. अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है? अब कि तुम जब भी तुम्हारा कहीं पे नाम लिया जाए, वो मुझे किस तरह फील होता है? फ्यूनरल बेल. अब फ्यूनरल बेल कौन सी होता है? कि जब किसी की डेथ हो जाती है ना, वो चर्च के अंदर फिर उसके बॉडी को ले जाते हैं, वहाँ पे ना एक बेल बजती है. ठीक है ना. उस बेल को मतलब वो किस लिए बजाया जाता है? ये इन्फॉर्म करने के लिए कि किसी ना किसी की क्या हो गया? डेथ हो गई है. ठीक है ना. अब वो यहाँ पे क्या बता रहा है कि तुम्हारा जो नेम है वो किस तरह है मेरे लिए? एक फ्यूनरल बेल की तरह जो रिंगिंग हो रही है कहाँ पे? इन माई एयर. इट मेक्स मी शाइवर. वाई डिड आई एवर लव यू एंड लाइक आई डिड. फिर वो यहाँ पे कहता है ये मुझे बहुत ज़्यादा दुख देती है कि मैंने तुमसे इतना प्यार क्यों किया, किस लिए किया. पीपल डोंट नो वेल आई नो. लोग ये बात नहीं जानते क्योंकि उनका रिलेशनशिप तो सीक्रेट था ना. वो सिर्फ आपस में ही वो दोनों ही अपने बारे में जानते थे, अपने रिलेशनशिप के बारे में. वो कहता है लोग नहीं जानते लेकिन मैं क्या है? जानता हूँ. दैट फैक्ट आई नो यू टू वेल. वो ये भी यहाँ पे ये बता रहा है कि मैं तुमको बहुत अच्छे तरीके से या बहुत बेहतर तरीके से जानता हूँ. आई विल रिग्रेट दैट फॉर अ लॉन्ग टाइम. और मुझे इसका काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए क्या रहेगा? मतलब उदासी रहेगी, गम रहेगा कि मैं
मैंने ऐसा क्यों जाना, मोर डीपली देन आई कैन से, इतना डीपली कि मैं जितना बता भी नहीं सकता। और रिलेशनशिप वाज सीक्रेट, हमारा रिलेशनशिप जो था वो क्या था, सीक्रेट था। एंड सो आई ग्रीव इट सीक्रेटली, और फिर मैंने क्या कि अकेले ही मतलब इसका दुख मनाया, मतलब रिलेशनशिप खत्म होने का, ब्रेकअप होने का। आई हेट दैट यू हैव फॉरगेटन मी, मुझे बहुत दुख हो रहा है कि तुम मुझे भूल गई। एंड यू हैव मिस्ड मी इफ़ आई मीट यू अगेन। अब एंड में क्या करता है स्पीकर, क्या करता है क्वेश्चन करता है अपने लवर से कि अगर ज़िंदगी में कभी मैं तुम्हें मिला, आई मीट यू अगेन आफ्टर ईयर्स, साल गुजर, बहुत सारे साल गुजरने के बाद, व्हाट शुड आई डू, फिर मैं क्या करूँगा। आई विल ग्रीट यू साइलेंटली, क्या मैं तुम्हें खामोशी से मिलूंगा, विद टीर्स, और किसके साथ, आंसुओं के साथ। ये थी इसकी शॉर्ट सी समरी। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस सम इंपॉर्टेंट थीम ऑफ द पोएम व्हेन वी टू आर पार्टेड बाय लॉर्ड बायरन। फर्स्ट थीम इज disillusionment. The speaker experience of lost love leads to disillusionment, highlighting the fragility of human relationship. Next theme is grief and mourning. Mourning का मतलब यहाँ पे क्या होता है, मतलब गम मनाना या उदास रहना या रोना धोना। The poem explore the process of grieving and mourning of lost love, ठीक है, highlighting the emotional intensity of this experience. Next theme is regret and sorrow, मतलब पछतावा या दुख। The speaker expresses regret and sorrow for the loss of relationship. के स्पीकर क्या होता है, मतलब बहुत ज़्यादा उदास होता है अपने रिलेशनशिप के ख़त्म होने की वजह से। Underscoring the emotional weight of lost love, Byron language conveys the depth of the speaker feelings. Next, we are going to discuss some important symbols present in the poem. First symbol is silent sorrow, symbolize quite unspoken pain of lost of love. अब यहाँ पे मैंने आपको समरी के अंदर पहले बताया कि उनका रिलेशनशिप क्या था, सीक्रेट था, किसी को पता नहीं था। फिर इस वजह से स्पीकर ने कहा कि क्योंकि हमारा रिलेशनशिप सीक्रेट था, इस वजह से मैं अपना गम भी क्या है अकेले में मनाता हूँ, अकेले में ही रोता हूँ मैं, इस बारे में यानी किसी से भी बात मैं नहीं कर सकता। रिप्रेजेंटिंग द इनएबिलिटी टू एक्सप्रेस डेथ इमोशन। अब ये चीज़ क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इनएबिलिटी रिप्रेजेंट कर रही है किस चीज़ की, कि हम वो अपने इमोशंस को क्या है एक्सप्रेस नहीं कर सकता था। नेक्स्ट है टीर्स। टीर्स रिप्रेजेंट इमोशनल पेन, ग्रीफ, हार्ट अटैक, सिग्निफाइंग द फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ इनर ट्यूमर एंड रिलीज द पेंट अप इमोशन। नेक्स्ट इज नाइट। Night symbolize end of love, darkness, separation, and representing the final loss of love and darkness that ensures. Next one is separation. It represent the physical and emotional distance between lover. सेपरेशन बेसिकली किसकी हुई थी, लवर और उसका जो स्पीकर और उसकी किसकी, लवर की। सिग्निफाइंग द डिस्कनेक्शन एंड आइसोलेशन। अब ये चीज़ क्या सिग्निफाई कर रही है, डिस्कनेक्शन एंड आइसोलेशन, हाईलाइटिंग द पेनफुल रियलिटी ऑफ लॉस्ट लव। दैट्स इट। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड माई लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।